सियावर चंद्रदेव की जय। बस दंतेश्वरी मैया महामाया महामाई डोंगर गरमा बैठे मैया बगला मुखी बगलाई वो बगला मुखी बगलाई बगला मुखी बगलाई। श्रीपति लक्ष्मीपति सीता के श्री राम प्रथम वंदन मेरे इष्ट को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अनंत अखंड ब्रह्मांड के निर्माता महाप्रभु श्री रामभद्र, हम आप सबके तरफ से ये खरता के पावन भूमि में कोटि सह नमन करतन। समस्त श्रोता मंडल जन भगवत चरणानुरागी कोमल कमल कमल कोमल प्रभु श्री रामभद्र के चरण कमल के अनुरागी समस्त श्रोता वृंद, आप सब मानस में आमंत्रण पेश है, स्वीकार करूं। आप हम सब मिल करके रावण ला मारे एक प्रयास करथन। उद्घोषणा मंच के उद्घोषक एक सफल उद्घोषक आपके लिए भी विशेष श्रद्धा भावना मानस परिवार की तरफ से। अब आप हम सब ये विचार करथन रावण ला मारना है। अच्छा, रावण आए का रावण ला मारे बार आज प्रभु श्री राम धनुष बाण लेके खड़े हैं। तब तुलसीदास जी महाराज ने कोनो पूछिन ये ऐसे करत काबर है, तो कहीं ये रावण ला मारना माने अधर्म के ऊपर धर्म के विजय, पाप के ऊपर पुण्य के विजय, अंधकार के ऊपर प्रकाश के विजय, मृत्यु के ऊपर अमरता के विजय के प्रसंग आए हैं। रावण ला मारना यह हम मानस के अवलोकन करन तो रावण ला मारे बार ये अतेक 3-5 करे जरूरत नहीं रही से, अतेक पापड़ बेले जरूरत नहीं है। काबर जानता हो आप आनंद रामायण खोल के देखू ना तो रावण ला भगवान राम लइकन में घमाट डर रही से। माने रावण ला मारना उतना बड़ी बात न है। तो रावण के जगह में रावणत्व ला मिटाना भगवान राम के ये युद्ध के एक बहुत बड़ी लीला है। रावणत्व माने हमार भीतर जो रावणत्व है, रावणी वृत्ति है, एला समाप्त करे बर ही मानस बने हैं और यही ला समाप्त करे के जिन प्रक्रिया है आज प्रारंभ हुआ है। रावणत्व माने का माने हमारे भीतर में जन प्रवृत्ति बने हुए हैं, हमारे भीतर में जन भाव बने हुए हैं, तेना कभू सत्संग के तरफ ध्यान ला आकृष्ट नहीं हो अंदर। रावण ला पूछ तो रावण एक बात की थे, तामस देह भजन नहीं हुई, तामसी शरीर है और वे तामसी वृत्ति वाले हो तेकर सिद्धि मोर से भजन नहीं हुए सकी थे। मैं रावण के पक्ष में रहिया मतलब निवेदन कर दूं
कतको जन के मानना है कहिस की रावण सब जानत रहीसगा, रावण बहुत ज्ञानी रहीसगा, अपन पूरा परिवार ला मरवाए बर माने भगवान से मुक्ति करवाए बर यह योजना सोचे रहीस। रावण बहुत बड़े जानकार रहीस इसी की। तो मैं कहा रावण के रस्तम चले बर कैसे तैयार हो गए सब जन। रामायण में राम के रस्तम चले बर का जियान परत है, रावण के रस्तल रेंगे बर कैसे आप मन तैयार हो जाता हो। तो कहीं ये रावण के जो रास्ता है वो तामसी वृत्ति है, तो तामसी भाव कैसे सब के सब स्वीकार करता हो। अच्छा एक बात कहा में हम लगभग एक हफ्ता में 3 घंटे छठी रामायण पढ़ते, एक हफ्ता में 3 बार छठी रामायण पढ़े का अवसर मिलते। पर मैं बता दो राम का दगत को कहत रहा कोनो नहीं सुने, सुन ही तो इसने मजा ले उतरी थे। जैसे सोहर के बेरा होई न जाने वो कौन सिखो दे बिन कहे सब तैयार हो जाते। विचार मन में करो तो कतको ढन बात ला बताए जरूरत नहीं पड़े, अपन मन के कट डर था तो ये बात ला बताए बात भी काबर नहीं हुआ। कारण यही है कि हमारे भीतर में मोह जन भरे हुए है, रावणी वृत्ति भरे हुए है, अब एक कारण समस्या और तबे भगवान राम कहीन आज मैं निवेदन करूं ये बाण ला धनुष में जोड़ के रखे है 102 नंबर के दोहा में, लंका कांड के 102 नंबर दोहा में बस भगवान राम धनुष में बाण ऐसे खींच के रखे, चलावत नहीं। कोनो कोनो पूछिन काबर तो कहीं ये रावणी वृत्ति ला मारे बर भगवान हाँ पहली पूछते उमा काल मर जा की इच्छा, उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन करी प्रीति परीक्षा। वो है जीव से ये पूछना चाहते का सहित में तोर भीतर के मोह निकले, तोर भीतर के मोह मारो। जब जीव कही हाँ महाराज मार के तब मारही, और नहीं तो बड़ा विचित्र ये हो जाते कि आदमी कही तो देते कि नहीं मोर मोह समाप्त होना चाहिए, मोर मोह राम के शरण में जाना चाहिए, इसे कही तो देते पर चल इसे कि वे तत्कबर कोनो तैयार नहीं हुए। कबीरदास के भाव लेखन सुने हो आप मन। ये खरता गांव में कबीरदास एक दिन इसकी थे और इस तेकर बाद ना कबीरदास जी महाराज के संग में सब जन जाए बर तैयार हो गए। नहीं महाराज हम लोग घर द्वार से मतलब नहीं है, तोरे संग जाबो तो किसमें काली जीवारा हूं तब जाओ। कबीरदास जी महाराज काली हाथ में जलती अंगेठा लेके ऐसे वायक बात सब जन लगे इसकी चलो मोर संग कौन कौन जाए बर तैयार हो आज चलो। और जब सब सकलैस ना तो सब लापन वो लकड़ी में लकड़ी धरे रहा जिन जलत रहा ते लदे ते जाबे मोर संग, हाँ जाबे तो ऐसे कर ए में जल्दी अंगेठा धरे तो धर ले तोर घर ला फूंक जला दे तब मोर संग जाबे। कबीरा खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। और तब वो कहे नहीं महाराज ऐसा नहीं बने, कोनो घर वाले तैयार नहीं हुई, हम अपन घर द्वार ला नहीं जलावन महाराज। अच्छा तमाने पुराना मोह में फिर कल ज्वार आबे मोर संग में जाहूं का, लेकिन हमेशा मोर संग ते हाँ नहीं जा सकत। मतलब यही है कि रावण ला मार दो दूं, लेकिन मारे पहली कोनो एकर भाईल कोनो दुख हो गए ता विभीषण अभी कहत तो है लेकिन दुख हो गए था काबर की अरे मोर बड़े भैया ये मार दिस ऐसे कोनो दुख हो गए तो ये उचित नहीं। तेकर कारण भगवान राम उल मारबे नहीं करते, काटे सिर भुजबा बार बहु मरद न भट लंकेश। भगवान अपने डाल झुका के थे अरे भैया कतको बार हो गए कर घेंच ला काटता हूँ तब बोल किसी नवा उल हो जाते, जब एक बार काटता हूँ तब एक बार और नवा उल हो जाते। माने भगवान परेशान हो गए कहा थे प्रभु किरीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। भगवान पसीना पसीना हो गए। मैं निवेदन कर रहा हूं भगवान ल कभू ये थकान नहीं हो न कभू आराम की जरूरत पड़े, पर जीव के इच्छा देख के वो ये कहना चाहते हैं कि भैया मोला बहुत परेशानी हो, रावण मरद काबर नहीं है। ऐसे पूछते कौन ला? रावण के भाई विभीषण ला। एक कारण पूछते कि यदि सहिच में रावण ला मरवाना चाहत हो ही
तो असलियत ल बताही। यद्यपि भगवान जाना थे, असलियत का है भगवान जाना थे और आपो मन जाना था, लेकिन फिर भी भगवान पूछते असलियत का हरेगा। असली बात तो ये है कि रावण के नाभि में अमृत है ना, एक कारण नहीं मरत है। आपो मन जाना था, हमू मन जाना था, भगवानो जाना था, लेकिन वो मारत काबर नहीं है। पूछते एक सीधी पूछते कि सही बात ल बता दी, और तब मैं जान जाऊं कि नहीं नहीं रावण ल मरवाना चाहता। और तेकरे कारण भगवान राम पूछिन उमा काल मर जा की इच्छा। यद्यपि भगवान के इच्छा से बाण चला की जरूरत नहीं पड़े, केवल संकल्प करे से सब नाश हो सकते है, तेला बाण चला की जरूरत नहीं है। पर फिर भी सो प्रभु जन करी प्रीति परीक्षा, वो भगवान जीव से पूछना चाहते हैं, ये बता तो भीतर के मोह समाप्त होना चाहिए। और तब विभीषण कहते हैं हाँ महाराज, ये नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। एक नाभि कुंड में एक बोरनी अमृत है महाराज, और एला मिटाना है, एला सोखना है, और तब मरही से कही से। और तब भगवान आश्वस्त हो जाते, नहीं नहीं अब ये पूरा खरता वाले मन सोच डरे है रावण मरना चाहिए। और तब भगवान हाँ एक बाण ला लेते, धनुष में जोड़ते और तब चलाते। मैं निवेदन कर रहा हूँ ये प्रकार से पूरा सारी प्रक्रिया आपके बीच में चर्चा करबो। धनुष ला बाण में खींचे है, कहाँ तक खींचिस? कान तक। का मतलब? अब ओकर बाद में 31 बाण चले अलग करके लिखिस, का मतलब? आप मन देखा बात छाड़े सर 31, एक ला पहली रखी ओकर बाद 30 कहिस, तो ये एक के का मतलब? अब ओकर बाद रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस, ये भगवान के सायक का है। ये फनीस माने सर्प होते, का भगवान के बाण सर्प का बार लिखी इत्यादि बात की चर्चा करबो। पर छोटे छोटे रूप में कि कान में ऐसे ढक्कन लगे है, तेन नहीं रीति से चश्मा लगावत नहीं बनतीस की थे। देख ले चश्मा लगा है तत्का मन देख लो, मान लो चश्मा लगाते हो तो कैसे लगाते हो? कान में ढक्कन नहीं रीति था। और बहुत बढ़िया विनोद में कहा है, अच्छा ये कान में जिन ढक्कन लगा है ना तेन हाँ हमार माता मन के ये खूंटी पहिरे बरे, कामा पहिरते खूंटी, तेकर सिद्धि ये कान बना है इसे की थे। लेकिन वास्तव में निवेदन करता हूँ ये भी विनोद है। वास्तविक बात तो ये है कि ये कान ला भगवान के कथा सुने बर बनाए। अब एक कान हाँ जिन कथा जिन कान नहीं सुने जिन सांप के बिलय। अब आप विचार करो, वाल्मीकि महाराज भगवान लग कहिस या भगवान राम पूछिस वाल्मीकि महाराज के आश्रम में गेरिस तब पूछिस कहु नाथ हम केही मग जाही, ये भरद्वाज ले पूछिस। और महात्मा वाल्मीकि का पूछिस तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। और ओकर बाद कहिस की अस जिया जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। मैं कहाँ रहा हूँ ऐसे कहिस ना तो 14 ठन जगह बताया आप में जानता हो। एक तो सब जगह से कही दिस, लेकिन उसके मन नहीं मारिस वाल्मीकि महाराज के। बाद में कहिस कि नहीं नहीं 14 ठन जगह बताइस। और ओकर बाद चित्रकूट में रहे बर अलग से कहिस। पाछू डार बहुत हल्ला करत हो। ये 3 रास्ता बताइस, आप सब जगह विद्यमान हो कहिस, तेकर मतलब है कि भगवान सब जगह व्याप्त है, ये ज्ञान के भाषा। चित्रकूट में निवास करे बर कहिस, यह कर्म के भाषा है। कर्म यदि व्यक्ति कर्म करे, अच्छा कर्म करे तो अच्छा चीज होकर चित्त में बैठते, तेन हरे चित्रकूट। आप मन देख लो, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारू। चित्रकूट कते हरे तो वह यहाँ जाबो पैसा खर्चा करके तेन चित्रकूट ऐसे नहीं। हमार भीतर जन पेट के खाले है में जन नाभि की थे वो चित्त के प्रतीक है। वो में कोनो हमें एकाग्र चित्त होके सब कथा श्रवण करन त यही चित्रकूट है। तिहे भगवान बसे बर के। लेकिन ओकर ले पहली 14 ढन जगह बताए है। नाक,
आँखी, कान, मुंह, जीभ इत्यादि 14 ढंग जगह बताए वाल्मीकि महाराज। वो माँ सबसे पहली कहिस कान। देखो आप कान का किस, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। हे भगवान, आप ओकर हृदय में निवास करो जेकर कान हाँ कथल सुने और सुनते रहे। जैसे समुद्र में नदिया जल आते तो वो स्वागत करते रहते, वो इसने ढंग के जेकर कान है राम कथल सुने और राम कथल सुनते रहे तब ओकर हृदय में आप निवास करो कहिस। लेकिन आज बड़ा विचित्र स्थिति तो ये है, रामायण पढ़ैया चमन की 3 दिन 4 दिन हो गए एकदम अस्कट हो गएगा ऐसे की पर मैं विनती कराऊं न जेन अस्कटा के तेरे रामायण पढ़ैया न है और अस्कटा के तेरे रामायण सुनैया न है। राम कथा तो सुनते रहा, भगवान के भजन ल सुनते रहा और जब का समझ में आवे तत्काल धर। लेकिन अब भाई के नहीं सुनोगा, 3 4 दिन हो गएगा अस्कट हो गए हमारे गांव में, खतरा हो गए खरता में। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कही तेकरे पर भगवान 31 बाला धर के तैयार है। आप मन देख लो, एक तो राम कथा कान के द्वारा सुने जाते हैं और कान ये जिन शरीर बने हैं ना बहुत बढ़िया, मैं निवेदन कर रहा हूँ ये कान सबसे बड़े 10 इंद्रिय में सबसे ज्यादा उपयोग कान के है। कान के द्वारा सुन के हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, ये कान के बहुत बड़े उपयोगिता। कान के द्वारा सुन के हृदय में उतारे जा सकते हैं और कान के द्वारा कथा सुन के जेकर हृदय में भगवान के कथा उतर गए, मान के चल कोनो मारू के तैयार रहते नहीं मार सके। धनुष बाण धर के खड़े है अभी 31 बाण चल ही, मैं कहूं यदि कान के द्वारा कथा सुन के, कान के द्वारा कथा सुन के यदि आप अपन हृदय में उतार लाओ तो राम हम मारू के देकर बाद भी नहीं मार सके। अगर प्रमाण आप मन लेना चाहो तो ले लो। यदि ये राम कोनो कसम खा जाए और नाम ला कोनो जप करे तो वो मरने वाला भगवान नहीं मार सके। तेकर कारण कहीं ये कान के बहुत बड़े उपयोगिता है, ये कान के द्वारा राम कथा सुनना चाहिए और नहीं सुने थे ला मारते काबर। वो कहीं जे हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो सांप के बिलक बरोबर है जेकर कान कथा नहीं सुने। और सांप के बिलल को नहीं डर रहे भाई, भीमभोरम सांप र देखे रात मत देखे रा पर भीमभोरल देखबे तेने में डर लगते हम सांप को ही की तब भगवान वो मिटाए का प्रयास करते और तेकर सीधी कहीं ये खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 कान तक खींचे है और खींच के माने इशारा करते। हम आप सब लोग सचेत करते कि कान तक खींचे तेकर मतलब है ये राम कथा सुने कि नहीं सुने। और एक बात कहा में हमार भगवान राम के पूरा कुल वाले मन कान तक पहली बाण लग खींचते और तेकर बाद उल चलाते। एकर मतलब ये है कि कान के द्वारा कोई बात सुनाई देते, यदि अंतरात्मा से विचार करबे तो कान के द्वारा कोई बात पता चलते ऐल मारने की छोड़ना है और तेकर कारण कान तक खींचिस। एक बात अपन देख लो, भरत जी महाराज है जब दवाई दिल्ली पर जात रही से हनुमान जी महाराज है तो हनुमान जी के ऊपर बाण चलाते भरत जी है, लेकिन वो कर पहले कान तक खींचे है। देख लो वो दोहाला, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी और बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगी। कहाँ तक खींचे है वो है? कान तक। माने का कहना चाहते है कान तक खींचे है और ओकर बाद ओकर कान में आवाज आते नहीं भरत ये बाण लग खींचे ते चला दे ओकर ऊपर और तब हनुमान जी के ऊपर चलाते। मतलब मैं ये कहूँ कान तक खींचे मतलब ये है कि भगवान के जिन कथा या जेकर जीवन में मोह है ओकरे बर ये बाण चलते तेकर कारण कान तक खींचे है। खैंची सरासन श्रवण लगी और ओकर बाद आखिरी के ये शुरू दोहा के दूसरा अर्धाली है जे लकहीन
छाड़े सर 31। ये एक बार ल छोड़ी तो जाग 31 हो गए। अब 31 हो एक ला आगू रखी 30 ला पाछू रखी 31 का है। भगवान राम के द्वारा धनुष में जिन बाण जोड़े थे वो लोग छोड़ दिए जाते मंत्र से अभिमंत्रित करके, और तब वह 31 बन गए। 31 बन गए। अच्छा वो 31 बन गए तो ये एक ला आगू का बर रखी 31 के हिस्सा। यद्यपि कोनो कहा है ऐसने तो लिखेगा 31 ऐसे की, जैसे 31 कहना है या 21 कहना है तो कैसे की वैसने कहे लगी ना 21 31 ऐसे की के। अच्छा ठीक है, ये ला कहात नहीं बने तगर से 31 कई दिशे से कहात हो, पर थोड़ा विचार कर। अब एला जैसे दोहा लिखित तुलसीदास जी महाराज है तो खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 ऐसे के दिस तब बनत रही से छाड़े सर 31 ऐसे की। अच्छा कोनो कहा है अरे 31 ला कही बेच कैसे 31 के बार तो इसने कहल लगी ना ऐसे की थे। अच्छा ले ठीक है, लेकिन ये तो बता छोटे लइका मन ला पहली दूसरी पढ़ते थे लइका मन ला गुरुजी पढ़ाते तब पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते और कैसे सीखते लइका मन हमन पहली पढ़े तो सुरता है। विचार करो जिसे अब ओकर बाद 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गए। ओकर बाद का की दे 30 हवे 31 30 2 32 30 3 33 ऐसे की दे तब सिलसिला बनते और नहीं तो ऐसे कही दी 31 और ओकर बाद 2 30 3 30 4 30 ऐसे कही नहीं कहा। जब वो इतना नहीं कहा तब तुलसीदास जी महाराज इसना कावर लिखी माने कोई राज है। माने 30 के पहली एक कहना तुलसीदास जी महाराज के भाव ये है कि ये एक बहुत जबरदस्त है। रामचरित्र मानस में भगवान राम ये 1 ला 3 घाव चलाए 1 ला 3 घाव चलाए और 3 जगह में चला थे तेकर से 1 ला पहली रखी से आप मंसूरता करू। भगवान राम विश्वामित्र संग जब आवतरी से ताड़कल मारीस तक कैसे मारीस सुरता करो आप मन 1 में मारे है। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई और तब भगवान राम एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा दीन जानिते निज पद दिन्हा 1 बाण में मारे होला। और सुरता करो भगवान के 1 बाण कौन जगह चले है काकर बर चले है तो सुरता आते 1 बाण बाली बर चला है वो सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली 1 ही बाण ओकर बर 1 बाण चले है। आवाज 1 बाण ए जगह चला रावण बर खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। ये 31 में के 1 ला अलग से निकाले लगते ये 1 ला रावण बर 1 ला बाली बर और 1 ला ताड़का बर। पर मैं निवेदन करता हूँ ये 1 तो चले है लेकिन अलग अलग जगह चले हैं। तुलसीदास जी महाराज के समन्वय देखा हो आपने 1 बाण 3 घाव चले हैं और चलाने वाला ही है पर अलग अलग जगह चलाए और अलग अलग जगह चलाए थे अगर मतलब अलग अलग जगह चलाए थे अगर मतलब ये है कि बीमारी अलग अलग जगह है और तेकर से तेकर इलाज करे बर अलग अलग जगह चलाए। ताड़का कदे जगल मारिस का बाण में तो कहीं ताड़का के भीतर में क्रोध रही से सुनी ताड़का क्रोध करी धावा। अच्छा क्रोध कौन जगह रही थे आप बताओ। क्रोध है माथम रही थे कोनो कहीं की थे ना तो मोर दिमाग मत चाट ऐसे की थे मोर माथा खराब मत कर ऐसे की थे गुस्सा रही थे मस्तक में बुद्धि में ओकरे कारण ओकर मस्तक ल मारिस क्रोध ल मिटाए बर मस्तक ल मारिस। ओकर बाद ये बाली के छातिल मारिस। देख लो आप बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी मारा बाली राम तब कौन जगह ला हृदय मांझ सरतानी ओकर छातिल मारिस। तो अभिमान कहाँ रही थे
देखा आप मन अभिमान कहाँ रही थे? छाती में। वो अभिमान करी ना तो छाती ठोक के कही, हाँ छाती ठोक के कही वो है बाप के बेटा होवे तो आजा की तो उनकर पास अभिमान रही से कोनो नहीं समझत रही से और तेकर से थी एक बान चली बालिक छाती में। अच्छा रावण के कौन जगह परत है एक बान में तेल आप जान डरे होकर नाभि मारी। अच्छा ये नाभि क्रोध मस्तक में होते, अभिमान है सीना में और चित्त है मोह नाभि में। जत का मोह है, जत का सब कुछ है हमार जगह ना वो सब चीज है, चित्त है वो एक कहे जाए स्टाफ रूम नाभि है स्टाफ रूम में। जत का हमार कर्म कमाई है वो सब स्टाफ ही भराए रही और यही रीत है ना और तेकरे कारण एक हिसाब से हम चलथन। तेकर कारण भगवान राम एक बाण लेकर नाभि में चलाने वाला है और तेकरे कारण 30 से एक अलग करी और ये प्रकार से ये एक के ये चर्चा हो गई। एक क्यों बहुत अगन चर्चा है मैं आप निवेदन कर दूं, यदि मानस में समय रहा तो प्रसंग चर्चा करे पर बहुत अच्छा आनंद आते। कम से कम 2-3 घंटा हल्का फुल्का कर चर्चा करे में लग सकते, लेकिन मैं आप सबके समय नष्ट नहीं करना चाहूँ। आप अपन समय संकेत में देख लो। मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक के अव का मतलब है, एक के मतलब ये है कि भगवान राम ये एक ला चलाए बर हम आप सब ला संकेत करते कि ये एक जन है। भगवान राम ये एक लग केंद्र बने, एक लग केंद्र बनाए संभाल के रखे। ये एक काय जानता जैन आदमी सही रास्ता में नहीं चले, जैन आदमी सही जगह में नहीं रहा, जेकर व्यवस्था बिगड़ जरी थे तेन ला सुधारे भगवान प्रयास करते, नहीं सुधरे तो कर पर एक बान चला थे। आप सुरता करो, हल्ला मत करो, ज्यादा आनंद आई। आपन याद करो भगवान राम वन पद में जब चलीस ना तो महात्मा भरद्वाज से रास्ता पूछी, क्या भगवानों रास्ता पूछे की जरूरत है? नहीं, लेकिन पूछते रास्ता मैं कते रास्ता में जाऊं। माने जिन संत महात्मा से पूछ के अपन बड़े बुजुर्ग से पूछ के जिन सही रास्ता में चले तेकर भगवान रक्षा करते हुए एक बान कृपा बाने जिन सही रास्ता पूछ के चले तेकर बर कृपा करते भगवान। हाँ और जिन सही रास्ता नहीं चले थे लमारे बर वो एक बान। दूसरा कहीं वाल्मीकि महाराज भी कहे तुम्हारी झाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन के मन माही। आप ला जन मानत रहे भगवान ओकर हृदय में निवास करो, ऐसे कैसे जन आप ला नहीं माने देकर भर एक बान के प्रयोग करू कैसे, ये वो एक बान है। दूसरा एक बात कहा ये एक बान एकर से कहीस की अगस्त महाराज ला वो निवेदन करीस भगवान है। चलू तो आप मतलब पता चली अगस्त महाराज ने निवेदन करी कि महाराज में निशाचर लमारे बर संकल्प कर डरे हम सब राक्षस ला निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रण किन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई सुख दिन। सब लमारे बर संकल्प कर डरे हाँ पर रावण लमारे बर काके जरूरत पड़ी तो अगस्त महाराज से एक बाण दे थे अगस्त जी जेकर हृदय आदित्य नाम है बाण हृदय आदित्य वो बाण के नाम है। तेला अगस्त महाराज से लेते वो मंत्र ला वही मंत्र ला अभिमंत्रित करके रावण के लिए छोड़ते। तेला तुलसीदास जी महाराज एक कहीस। ये प्रकार से ये एक के बहुत अगन भाव है, बहुत अगन बात में सुरता आते। ये एक बाण ला फनीस के है, आप मन देखाओ एक बाण ला फनीस के है। एक है काय की तो एक कहीं ज्ञानी मन कहीं की एक है ज्ञानाग्नि, एक बाण है ज्ञान के बाण अग्नि बाण। अच्छा अग्निबाण ज्ञानी मन कावर कहीं है तो आप मन विचार करो जब तक हमारे भीतर के ज्ञान अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई तब तक ज्ञान दीपक जलने वाला नहीं हो। जब तक दिया नहीं जली तब तक हमारे जब का भी दुर्गुण है, दुर्विचार है, अहंकार है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो ज्ञानी मन के ज्ञान अग्नि
ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन। भगवान कृष्ण गीता में कही अर्जुन ला, ये एक बाण हा ज्ञान के बाण है, अग्नि बाण है। और तभी आपने देखा वो उत्तरकांड में चलो तब पता चलते योग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। ये ममता के जिन मल है तेन कब समाप्त होही। मैं अपन महतारी में से निवेदन करूं, पहली घर में सब घर गाय गरबर है ना, तो वो गाय दूध दे ओकर बाद में ओला जमोवे और जब बिलोवे तो लेवना निकले लेवना अब वो ओकर बाद ना बोल फिर आगे में गरम करती तो वमा एक ठन निकले कागा है उद्घोषक भैया ओला महेर का है ना महेर। हाँ तो महेर में खट्टापन रही थे उहुल निकालबे और तेकर बाद वो घी में दिया जल तो वो आए का वही जन खट्टापन रही थे तेने हरे ममता और ओला जलाए बर आगी की जरूरत पड़ी। तो वो आगी कौन हरे कहीं ज्ञान के आगी जिन ज्ञान अग्नि की सोला ज्ञानी मन भगवान के एक बाण ला ज्ञान अग्नि के और भक्त मन कृपा की है। ये बाण ला कृपा के बाण के है। भगवान हमारे में कोई ताकत नहीं है, आपे कृपा करके हमारा मोह ला मिटा दो। तो ये एक बाण हा कृपा के बाण है। एक चीजों का हम आप मन के बीच में फिर पहली पाछू डहर लेना चाहता हूं आप मन ला। रावण ला लक्ष्मण हमार थे, रावण ला लक्ष्मण मारू के री सुरता कराओ आप मन। हाँ अविरल रोज के जब कथा सुना था तो सुरपनखा कथल घलो सुने हो आप मन सुरता करा। लक्ष्मण है रावण ला मारू के चुनौती दे देख लो आप मन। लक्ष्मण अति लांघाओ सो नाग कान बिनु किन्ने ताके कर रावण को हम मनो चुनौती दिन। देख ले सुरपनखा तोर नाग कान ला में काट देता और ये कटे हुए नाग कान ला धर के तोर भैया जगह जा एले देख के मान जही तो ठीक है, सुधर जही तो ठीक है, नहीं तो मैं दावा करत हूँ मैं कसम खाता हूँ रावण ला मारू हूँ इसी की। लक्ष्मण के है वो जगल पलट के देखा आप मन। अच्छा ये बता बोला लक्ष्मण हाँ मारू इसे कहे है। अरे यार धनुष बांध धर के राम खड़े है, राम के बाण चला थे तो मैं पूछा आप मन ये एक बाण में रावण ला राम मार थे लेकिन लक्ष्मण के है मैं मारू इसे की के का विचार है आप मन के का हुआ थे। तो आप मन देख लो ये ला राम मार थे और मैं कहा लक्ष्मण भलो मार थे कैसे। तो आप मन देख लो ये एक बाण है ना तेन वो आए का वही एक बाण है लक्ष्मण कैसे लक्ष्मण हो गए वो। तो देख लो आप मन खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। ये फनीस का है, फनीस कौन लगी थे लक्ष्मण ला ना। हाँ समझा था बात ला। लक्ष्मण ला शेषा अवतार के है और शेष माने सर्प होते है और सर्प लही फनीस की थे और भगवान जैन बाण में एक 30 में एक जोड़े थे नकाए वो फनीस है। माने कहे मतलब एक ये है कि रावण जब नहीं मानी तो वो एक बाण चला है तो तुलसीदास जी महाराज वही में जोड़ देते लक्ष्मण ला तहु मारू के रेस ददाऊ तहु जुड़ जा। तो जिन काल के बाण है जिन फनीस है सांप है वही एक बाण है लक्ष्मण मारू के रिश्ते। ये प्रकार से बहुत तकन भाव ये है एक के भाव हो गए, ये है एक के भाव हो गए। एक बात 30 लिखे तुलसीदास जी महाराज तेकरो कहीं भाव हो ही छाड़े सर 31 जल्दी। अच्छा लखन से रामचंद्र की जय। और देखिए बहुत जल्दी से प्रसंग पूरा करता हूँ। ये 30 हक आए तो हमार भीतर में रावण ला देख लो रावण जगह 20 और 10 हवा 20 का है भैया भुजा और 10 शीश और भुजा कर्माभिमान के प्रतीक है। तो 20 बाण में हमार कर्मा अभिमान ला मिटाते 20 भुजा ला और 10 शीश माने एकरे द्वारा मोह के सृजन होते। तो 10 बाण सिर बर जन मोह बर और 20 बाण हमार कर्म के अभिमान बर कुल मिला के 30 बाण होइस। तो ये एक के अलग व्यवस्था और 30 के अलग व्यवस्था। और एक बाद रघुनायक सायक चले मानव काल फनी
फनीस। एकदम जल्दी से कहा ये में रघुनायक की सोला भगवान ला रघुनायक की। थोड़ा से विचार करूं, एकर अनंत अनंत नाम है, बहुत अगर नाम है, पर जेन जगह जेकर जरूरत है तेने नाम ला रखते तुलसीदास जी महाराज है। ये जगह भगवान ला रघुनायक कही। अब एक विच्छेद कर लो, रघु माने जीव और नायक माने जीव के स्वामी। तो जीव के स्वामी जीव के रक्षा करते कते जीव के, तो कहीं जैन जीव के भीतर से जैन जीव अपन कान के माध्यम से भगवान ला बलाते तेकर रक्षा करते, और जैन जीव है अपन कान में राम कथा नहीं सुने, राम ला नहीं स्वीकार है, तेन ला भगवान जीव के स्वामी ये जीव ला स्वस्थ करे बर, जीव ला स्वतंत्र करे बर बाण में मारते। और तेकरे कारण तुलसीदास जी महाराज राम रघुनाथ या दशरथ नंदन इत्यादि नहीं कही, बल्कि रघुनायक कही। ये जीव के समस्या के निदान करने वाले हैं, तेकर कारण इकर नाम रघुनायक है। रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। ये प्रकार से रावण मरते और राम की विजय होते। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए मानस यज्ञ भगवान की जय। श्री राम।